बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा सैमुएल नबी की किताब उसका 6 बाब। संदूके शहादत का लाया जाना। और दाऊद ने इसराइल में से 30,000 मुंतखब जवान जमा किए, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर यहूदा के बला को रवाना हुआ, ताकि वहां से खुदा का संदूक ले आए, जिस पर नाम रब्बल अफ़वाज करूबी नशीन पुकारा जाता है। चनाचा उन्होंने खुदा का संदूक एक नई गाड़ी में रखा और अबीनदाब के घर से, जो पहाड़ी पर था, निकाला। और गजा और हेवाबी नदाब के बेटे उस नई गाड़ी को हाँकते थे, और जब वो उसे अबीनदाब के घर से, जो पहाड़ी में था, माँ खुदा के संदूक के निकाल लाए, तो अह्यू संदूक के आगे आगे चलता था। और दाऊद और इसराइल का तमाम घराना सनोबर की लकड़ी के साथ बरबते और सरंगियां और खंजरियां और तबूरे और झांझरे लेकर खुदावंद के आगे आगे बजाते जाते थे। जब वो नकोन के खलियान पर पहुंचे, तो गुजा ने अपना हाथ बढ़ा के खुदा के संदूक को पकड़ा, क्योंकि बैलों ने लातें चलाईं और वो एक तरफ को झुका। तो खुदावंद का गजब गुजा पर भड़का, और उसकी गुस्ताखी के लिए खुदा ने उसे वहीं मारा। तो वो वहीं खुदा के संदूक के पास मार गया, और दाऊद गमगीन हुआ कि खुदावंद ने गुजा को मारा, और इसलिए उस जगह का नाम आज तक फारस गुजार रखा गया। और उस रोज दाऊद खुदावंद से खौफ ज़दा हुआ और कहा कि खुदावंद का संदूक मेरे पास किस तरह आएगा। और दाऊद ने ये चाहा कि खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर में अपने पास रखे। तो दाऊद उसे एक तरफ जात के रहने वाले उबैद अदूम के घर लिया गया। तो खुदावंद का संदूक जत्ती उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा, और खुदावंद ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। तब दाऊद बादशाह को खबर दी गई, और उससे कहा गया कि खुदावंद ने उबैद अदूम को और उसकी हर एक चीज को खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को उबैद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले, तो उन्होंने एक बैल और एक मोटे बछड़े को ज़िबा किया। और दाऊद अपनी सारी कुव्वत से खुदावंद के आगे आगे नाचता हुआ चलता था, और दाऊद कतान का पूत पहने था। और दाऊद और तमाम बने इस्राएल ललकारते हुए और नरसिंगे बजाते हुए खुदावंद के संदूक को ले आए। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर में दाखिल हुआ, तो शाऊल की बेटी मैकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को देखा कि खुदावंद के आगे आगे कूदता और नाचता है। तो उसने अपने दिल में उसकी हकारत की, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी अपनी जगह में उस खेमे के दरमियान रखा, जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। और दाऊद ने खुदावंद के सामने सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती के ज़बीहे चढ़ाए। और जब दाऊद सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती के ज़बीहों के चढ़ाने से फारग हुआ, तो उसने रब्बुल अफ़वाज के नाम से लोगों को बरकत दी।
और उसने इसराइल के तमाम गिरोह के आदमियों और औरतों को एक एक रोटी और गोश्त का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी, और लोग घर को चले गए। तब दाऊद फिरा के अपने घर को बरकत दे। तो शाऊल की बेटी मैकल दाऊद के मिलने को बाहर निकली और उससे कहा कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता है। जब उसने आज अपने खादमों की लौंडियों की नजर में अपने आप को नंगा किया, जैसा कोई उदनिया अपने आप को नंगा करता है, दाऊद ने मैकल से कहा कि ये खुदावंद के सामने था जिसने मुझे तेरे बाप और तेरे सारे घराने के मुकाबले में चुन लिया था कि मुझे खुदावंद की कुव्वत इस्राएल पर हाका मुकर्रर करे। इस वास्ते मैं खुदावंद के सामने खेला और मैं इससे ज्यादा जलील बनूंगा और अपनी नज़र में अपने आप को कमीना बनाऊंगा और इससे उन लौंडियों की नज़र में जिनका तूने जिक्र किया ज्यादा शानदार होऊंगा। और शाऊल की बेटी मैकल अपनी मौत के दिन तक बेऔलाद रही। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।